एक वोल्ट मीटर जो है वो अपने टर्मिनल्स मतलब अपने एंड पॉइंट्स के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। अ वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। ओके, जबकि एक एमीटर जो पहले पढ़ाया था, एन एमीटर मेजर्स करंट पासिंग थ्रू इट। एमीटर में से जो करंट पास करेगा एमीटर उसको मेजर करता है, जबकि वोल्ट मीटर अपने एंड पॉइंट्स के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता है। इज दैट क्लियर? ओके, एक रेजिस्टर में से अगर करंट कैलकुलेट करना है तो एमीटर को सीरीज में लगाना चाहिए। ओके, एक रेजिस्टर में से अगर करंट कैलकुलेट करना है तो एमीटर को सीरीज में लगाना चाहिए रेजिस्टर के, जबकि एक वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाना चाहिए रेजिस्टर के। इज दैट क्लियर? एमीटर को कहां लगाना चाहिए? सीरीज में। लो सीरीज में लगा देता हूं। वैसे हालांकि ये भी वर्क करता, लेकिन बेटर होगा अगर हम एमीटर को यहां पे लगाते हैं, सीरीज विद द रेजिस्टर। अब इसमें से जो भी करंट जाएगा एमीटर उसको मेजर कर लेगा, पर एक वोल्ट मीटर को रेजिस्टर के पैरेलल में लगाना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में लगी हुई चीजों का क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो वोल्ट मीटर को रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसका कैलकुलेट करना पड़ेगा? अपना खुद का। समझ में आई बात? मेरी लास्ट स्टेटमेंट में किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। A voltmeter measures potential difference across its terminals. ओके, हटा दो इसको। हाँ बोलो बोलो। नहीं, फिर से बोलना, किसका पर्टिकुलर का क्या? हाँ, एमीटर के थ्रू जो करंट पास होगा वो पता चलेगा इससे। तो यहाँ पे लगाते। हाँ, तो यहाँ पे लगाते, जिस जगह का चाहिए करंट एमीटर यहाँ पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ करंट आएगा, बहुत थोड़ा सा आएगा पर आएगा। समझ में आया? हाँ, अरे मैंने ये क्या लगा दिया सब जगह। हटाओ इसको, हटाओ इसको। ठीक है, एक एमीटर एक वोल्ट मीटर बस। ओके, तो इस वोल्ट मीटर को पोटेंशियल डिफरेंस नापना है यहां से यहां तक का। उसके लिए इसको करंट चाहिए और यहां से यहां तक की रेजिस्टेंस चाहिए। अब ध्यान से सुनना, वोल्ट मीटर को किसी भी सर्किट में लगा सकते हैं, वो उस अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा। तो क्या काम ज्यादा अच्छा होगा? वो इस आर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश करे या अपना खुद का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश करे? क्या फॉर्मूला हमेशा चल जाएगा? ये आर तो हर सर्किट में अलग अलग हो सकता है, तो इस आर रजिस्टर का पोटेंशियल निकालने की बजाय वो अपना खुद का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल ले, क्योंकि पैरेलल में है तो V2 बराबर V1 हो जाएगा। आई बात समझ में? ओके, गॉट इट। ठीक है, ठीक है। तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारे साइलेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? तुम्हारे, अरे यार याद ही नहीं आ रहा। जो भी है खैर, अब बाद में दिमाग, सन्नाटा नहीं बोलते भाई, कुछ और बोलते। हाँ, एक सेकंड, चलो। तो पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर है, अ वोल्ट मीटर मेजर्स, अ वोल्ट मीटर, वो तो मैंने ऑलरेडी लिखा दिया, मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ACROSS होता है ना, अक्रॉस इट्स ओन टर्मिनल्स। ओके, और वही पोटेंशियल इस रजिस्टर का भी होगा, एक्सटर्नल रजिस्टर का भी होगा। तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वोल्ट मीटर भी वोल्ट मीटर नहीं होता, उसके अंदर वोल्ट मीटर नामक कोई चीज
नहीं होती। जैसे एमीटर, एमीटर नहीं था। एमीटर क्या था? एमीटर एक्चुअली एक गैल्वेनोमीटर था जिसमें एक बाईपास लगा रखा था हमने, जिससे गैल्वेनोमीटर में छोटा सा करंट आता था, हम वो नापते थे और पूरे करंट की वैल्यू मल्टीप्लाई। पहले लिखा था, पहले लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है, अभी लास्ट पे लिखा था वो, चिंता नहीं, नॉट चिंता नॉट। ठीक है, वोल्टमीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स ओन टर्मिनल्स। ठीक है, तो हाँ, मैं बोलने वाला था कि ये जो वोल्ट मीटर होता है, इन रियलिटी इट इज नॉट अ वोल्ट मीटर, इट इज अ गैल्वेनोमीटर with a large shunt resistance. What is it? फिर से बोलो कोई। राहुल तुम बोलो, कुछ बोलते ही नहीं हो। It's a voltmeter, a voltmeter, voltmeter मतलब ये जो छोटा सा बनाया है, एक्चुअल में ये इतना बड़ा है, ऐसे मान लेना। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है एक गैल्वेनोमीटर जो कि क्या नापता है? करंट, और एक शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इस बार शंट रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होता है। इसमें शंट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। किससे? गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस से। समझ में आई बात? तो तुम पूछोगे कि सर ये बड़ा क्यों होता है, इतना बड़ा रजिस्टर क्यों लगाते हैं शंट के साथ? क्योंकि इधर से करंट आ रहा था आई, अब ये दोनों तरफ जाएगा, थोड़ा इधर, बाकी का इधर। और इधर क्या लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर की क्या समस्या है कि अगर ज्यादा बड़ा करंट आया तो उसकी वाट लग जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट आना चाहिए बहुत छोटा। तो जिस डायरेक्शन में करंट कम चाहिए वहां पर छोटा रेजिस्टेंस लगाएं या बड़ा रेजिस्टेंस लगाएं? ऑब्वियस सी बात। यस। तो इधर से खूब सारा करंट, वो इधर से थोड़ा सा ही करंट जा पाएगा। अच्छा, ये गैल्वेनोमीटर नापेगा क्या? इस करंट को। पर हम वैल्यू क्या बताएंगे? हमें करंट नहीं बताना, हम इसके ऊपर रीडिंग किसकी लिखेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। समझ में आ रही है बात? और इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई इंटू आर इक्विवेलेंट। और वो मैं इस साइड का भी ले सकता हूं और नीचे वाली का भी ले सकता हूं। यानी कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दो पॉइंट्स के बीच, वो या तो मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू आर, या फिर मैं लिख सकता हूं आई जी इंटू जी प्लस एस। क्या आपको ये दोनों चीजें समझ में आई? होशियारी क्या लिखने में? किसने पूछा ये? अमेया, हमने शंट सीरीज में क्यों लगाया? अरे भैया, किसके घर की कहानी सुनाई दे रही है हमको? म्यूट। हाँ, अमेया, ये शंट सीरीज में क्यों लगाया इस बार गैल्वेनोमीटर के? गैल्वेनोमीटर में से छोटा करंट पास हो जिसको वो मेजर कर ले, और हम वैल्यू कैसे बताएंगे वोल्टेज की? यहां से यहां तक उस करंट का मल्टीप्लाई कर देंगे इस ओ भैया मेरे, क्या बोल रहे हैं? यहां से जो करंट आएगा वही तो इधर जाएगा।
और पहले बात से कुछ नहीं होता भाई। यार तूने क्या शुरुआत से नहीं अटेंड किया क्या? सीरीज पैरेलल नहीं आता है तेरे को अभी तक? तो फिर ये चाहे मैं R1 ऐसे लिखूं और R2 ऐसे लिखूं बैटरी के साथ, या ऐसे लिखूं R2 पहले और R1 बाद में, इससे क्या फर्क पड़ता है? दोनों केस में करंट तो सेम ही आएगा और गैल्वेनोमीटर उस करंट को नाप लेगा। ये कुछ खतरनाक बोले तुम अभी, पता है? ओके एनीवे, तो वोल्ट मीटर इस वैल्यू को नाप के आपको बता देगा, मतलब आप इसको कैलकुलेट करोगे और G प्लस एस से मल्टीप्लाई करके क्या पता चल जाएगा आपको? एंड पॉइंट्स ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू IG इंटू G प्लस एस। समझ में आया बच्चों? ओके, लिख लो, इसको ड्रॉ कर लो, इसको मत। हाँ, ये G और S रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है शंट की और गैल्वेनोमीटर। डन। हाँ बच्चों, हटा दो इसको, क्या कुछ नोट डाउन कर रहा है? क्वेश्चन ये है, एक गैल्वेनोमीटर है हमारे पास जिसकी रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस G से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है? ये याद कर लो कि रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की G से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ohm कैन मेजर करंट अप टू 0.1 एम्पियर। ये सिर्फ 0.1 एम्पियर ही नाप सकता है। ओके, हाउ मच शंट resistance should be used to make a voltmeter that can measure up to 20 volts। समझ में आई बात? किसी अनजान सर्किट में यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट जा सकता है। कितना जा सकता है? 20 वोल्ट, VA माइनस VB। तो हमें जो वोल्ट मीटर बनाना है, उसमें गैल्वेनोमीटर के साथ कितना शंट रेजिस्टेंस लगा है। तुम लोग इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बस प्रूफ सीख लेना। V इज इक्वल्स टू आई आर। आर भी किसका लेना है? सीरीज में है दोनों। V इज इक्वल्स टू आई इंटू G प्लस एस। बस इतना ही याद रखना है कि वोल्ट मीटर में गैल्वेनोमीटर और शंट सीरीज में होते हैं और एमीटर में गैल्वेनोमीटर और शंट पैरेलल में होते हैं। ओके, V इज इक्वल्स टू आई प्लस G। जरा सॉल्व करके बताओ कोई।
हाँ हाँ उतार लो। हाँ भाई, किसका आंसर आया? रिद्धिम आंसर। बेटा क्या क्या निकाल रहे हो? वैल्यू तो पुट कर दो। क्वेश्चन लिखते रहते हो एक तो तुम लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में लिख लेना। बस बस मतलब अगले साल तक मैं ऐसा कर दूंगा कि भैया पूरे नोट्स तुम्हारे मोबाइल में हो जाया करेंगे, उनका प्रिंट निकाल लो घर पे। बस सारे स्क्रीनशॉट सेव कर करके वीडियो बना बना के। बहुत टाइम लग रहा है वीडियो बनाने में, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। हाँ भाई, अब तो बता दो आंसर, बोलो। 195 ओम आया। वेरी गुड, वेरी गुड। 195 सही लग रहा है, 3 लोगों का आ गया। राहुल आ गया तेरा। रिद्धिम बेटा तेरा भी आ गया आंसर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अगर तुम्हें कभी ये दिमाग में डाउट आए कि वोल्ट मीटर ने पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने कैलकुलेट किया ही नहीं, हमने तो करंट कैलकुलेट किया था, फिर आंसर पोटेंशियल डिफरेंस का कैसे आ गया? तो ऐसे सोचना है कि तुम सब्जी खरीदने जाते हो तो सब्जी वाला क्या तौलता है? प्राइस तौलता है या वजन तौलता है? वजन तौलता है, और उसके बाद प्राइस तुम्हें बताता है। कैसे बताता है? मल्टीप्लाई करके एक नंबर उसमें। तो यहां पर वो नंबर क्या है? जी प्लस एस। करंट कैलकुलेट करना है और जी प्लस एस का मल्टीप्लाई करके वोल्टेज बताना है। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, वन फाइनल टाइम। एमीटर के लिए क्या करते हैं हम? हमें करंट मेजर करना होता है। हम करंट मेजर नहीं कर सकते इतना बड़ा, तो हम छोटा सा शंट लगा देते हैं। ज्यादातर करंट शंट में से निकल जाता है। हम मेजर करते हैं आईजी को और वैल्यू बताते हैं आई की। कैसे बताते हैं? हमने रेशियो कैलकुलेट कर रहा है, आई की वैल्यू आई जी इंटू 1+G/S आएगी हमेशा। हम आई जी को कैलकुलेट करते हैं और आई की वैल्यू बताते हैं। वोल्ट मीटर में हमें एंड पॉइंट्स के अबाउट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो हम शंट लगाते हैं बड़ा सा। और मेजर क्या करते हैं? अभी भी आईजी मेजर करते हैं, पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा? VA माइनस VB इज इक्वल्स टू I इंटू आर। समझ में आ गई बात? ये तो हो गई कंस्ट्रक्शन की बात। दूसरा हो गया कि हम इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे किसी सर्किट में अगर मुझे इस आर रजिस्टर में से जाने वाला करंट मेजर करना है, तो मैं एम्पियर इसके साथ में लगाऊंगा। लेकिन अगर मुझे इसी आर रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो मेजर करना है, तो मैं वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगाऊंगा। समझ में आ गई बात? अगर इसी आर रजिस्टर से करंट जा रहा है तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगाया जाएगा। इस पे डिपेंड कर रहा है, इस आर की वजह से ये करंट चेंज करेगा। समझ में आई बात? और इस आर की वजह से जो इसमें करंट जाएगा वो आईजी तो मैक्सिमम होता है, आईजी का आधा भी हो सकता है और आईजी का 1/3 भी हो सकता है। समझ में आई बात? आईजी तो मैक्सिमम।
सभी क्वेश्चन में आर की वैसे चेंज होगा, अभी करते हैं, रुक जाओ। पहले तीसरी चीज कि जो एमीटर होता है इसकी रेजिस्टेंस बहुत छोटी होनी चाहिए। आइडियली अगर 0 हो जाए तो बहुत अच्छा है। एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? बहुत छोटी। जबकि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस आइडियली इंफिनिटी को रीच करनी चाहिए, या फिर इट शुड बी वेरी वेरी ह्यूज। ओके, इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ, अभी सर्किट में लगाएंगे, सो ही तेरे को दिख जाएगा। सर्किट बनाने दो मेरे को एक। जैसे सबसे सिंपल सर्किट हमने जो किया था, एक बैटरी लगा लो और 2 रजिस्टर लगा लो। बीस वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का पहला रजिस्टर है और 3 ओम का दूसरा रजिस्टर है। समझ में आई बात? या 2 और 2 दोनों ले लो। 2 ओम का पहला रजिस्टर है और 2 ओम का दूसरा रजिस्टर है। अब अगर मैं पूछूं कि इस यहां पर कितना करंट आ रहा है, तो तुम क्या बताओगे? करंट की वैल्यू कितनी बताओगे? I इज इक्वल्स टू वी बाई आर। यहां पे आर तुम्हें आर इक्विवेलेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि वी तुम पूरे सर्किट का ले रहे हो 20। आर इक्विवेलेंट कितनी होगी इसकी? 4 ओम। सीरीज में आर वन प्लस आर टू, कितना आया करंट? 5 एम्पियर। बहुत बढ़िया। अब इंडस्ट्री में अगर तुम गए, वहां पर एक मशीन चल रही है, उसमें करंट कैलकुलेट करना है, तो जो ऑपरेटर है वो तुम्हारे तरह पढ़ा लिखा तो है नहीं कि वो सारे रजिस्टर की पहले कैलकुलेट करे, फिर आर इक्विवेलेंट निकाले, फिर करंट निकाले। वो क्या करेगा? वो कहेगा सर सर्किट तो बहुत बढ़िया बनाया आपने, लेकिन मुझे करंट मेजर करना है, तो मैं एक एमीटर लगा देता हूं। समझ में आया? एक एमीटर लगा दिया। ये अभी भी 2 ओम है, ये अभी भी 2 ओम है, और ये है 20 वोल्ट। अब मान लेते हैं एमीटर की भी कुछ रेजिस्टेंस है, मान लो 1 ओम। तो अब करंट कितना आएगा? रिदम आप बताओगे? रिदम बताएगा इसका आंसर। करंट अब कितना आएगा? बेटा आपसे नहीं पूछा था, किसने बोला? नाम लेके पूछा था ना मैंने। हम्म। एमीटर की रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो कितनी रेजिस्टेंस टोटल? 1 प्लस 2 प्लस 2, तो ये डिवाइड होके कितना आया? 4 एम्पियर। अब हमने सर्किट में कैलकुलेट पहले कितना किया था? 5 एम्पियर। एमीटर लगाने की वजह से करंट चेंज हो गया सर्किट में, समझ रहे हो या नहीं? तो ड्यू टू एमीटर, ड्यू टू रेजिस्टेंस of emitter, the current in circuit changes। तो हम क्या चाहेंगे कि भाई हमारी मशीन में एमीटर लगाने से करंट चेंज हो जाए या ना हो, जो हमने पहले डिजाइन किया था वही रहे करंट। हाँ भाई, क्वेश्चन समझ में आया? व्हाट शुड बी द आइडियल केस?
एक इंडस्ट्री में एमीटर लगाने की वजह से, करंट मेजर करने के लिए एमीटर लगाया और उसी की वजह से करंट चेंज हो गया, तो आई थिंक दैट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द मशीनरी एंड एवरीथिंग। तो उसलिए एमीटर की रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना अच्छा हमारे लिए। ये जितना कम होगा, अगर ये 0.5 होता तो चेंज कम आता, अगर ये 0.25 होता तो और कम आता, और अगर ये जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो जाता, एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी हो जाती, जीरो, तो उस केस में अभी भी करंट उतना ही आ जाता जिस पर हमने सर्किट डिजाइन किया था। क्या ये बात समझ में आई सबको? ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर the current in the circuit can change. To avoid that, the resistance of emitter should be as small as possible. तो सबसे स्मॉल जीरो हो सकती है, पर आइडियल केस में जीरो होती है, रियलिटी में वो जीरो नहीं होती है। इसका मतलब एमीटर हमेशा सर्किट को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करता ही करता है। इसको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एमीटर लगाने से सर्किट का करंट चेंज होता है। अगर हम चाहते हैं कि वो चेंज ना हो तो एमीटर की रेजिस्टेंस जितनी छोटी कर सकते हैं उतनी छोटी करेंगे। किसी को डाउट? डन। अब दूसरा केस देखते हैं कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इंफिनिटी क्यों होनी चाहिए, ज्यादा क्यों होनी चाहिए। तो देखना, फिर से वही सर्किट बनाया। ओके, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 20 वोल्ट। ओके, करंट कितना आया था, I इज इक्वल्स टू V बाई R, 5 एम्पियर। और अब मैंने तुमको बोला कि इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बताइए। तो कोई बता पाएगा मुझे? V इज इक्वल्स टू IR, यानी 10 वोल्ट। बहुत बढ़िया, तो 10 वोल्ट है इसके अक्रॉस। ठीक है, लेकिन फिर वही बात कि इंडस्ट्री में हम ऐसे करके कैलकुलेशन तो कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें पोटेंशियल नापना है तो वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो लगा दिया वोल्ट मीटर, लेकिन तुम्हें भी दिख रहा होगा कि ये वोल्ट मीटर लगाने से ये सर्किट तो डिस्टर्ब हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर वोल्ट मीटर की कुछ रेजिस्टेंस है R, तो पहले सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी आई थी, R इक्विवेलेंट आई थी R1 प्लस R2, 4 ओम। अब अगर दूसरे केस में R इक्विवेलेंट निकालना है तो वो कितना आएगा, अगर इसको R मान लें तो R और 2 का इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों, 2 और R का इक्विवेलेंट 2R अपॉन R प्लस 2, प्लस ये सीरीज में भी है तो प्लस 2 और आ गया। तो ये तो सेम नहीं है, दिस इज नॉट एट ऑल सेम। दिस इज 2 प्लस 2 इंटू R अपॉन R प्लस 2,
ये समझ में आता है तुमको? ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी तो 2 प्लस 2 इंटू 1 से छोटा, ये पूरी वैल्यू 4 से छोटी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? जबकि पिछले केस में आर इक्विवेलेंट कितना था? 4। किसी को डाउट है इसमें कुछ? वोल्टमीटर लगाने से सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस चेंज ना हो तो तुम्हारे दिमाग में आएगा इस बार भी रेजिस्टेंस 0 कर दो। पर अगर तुमने इसको 0 किया तो पता है क्या होगा? नहीं, अगर तुमने 0 किया, एमीटर को 0 किया था, तो 2 इंटू 0 अपॉन 0 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा? 2 ओम। तो अगर इसको 0 रेजिस्टेंस का किया तो सर्किट की रेजिस्टेंस और ज्यादा चेंज हो गई। 4 से सीधे कितनी आ गई? 2। तो 0 करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। तो व्हाट इज द अदर ऑप्शन? द अदर ऑप्शन इज कि ये आर इतना बड़ा हो जाए। कितना बड़ा? इंफिनिटी को अप्रोच कर जाए। अगर ये आर इंफिनिटी को अप्रोच कर गया तो पता है क्या फायदा होगा? देखना, लेट्स से ये आर इंफिनिटी को अप्रोच कर गया तो अब आर और 2 का इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई 2। और आर को जैसे ही आप इंफिनिटी पुट करोगे उसका इफेक्ट 1 बाई इंफिनिटी कितना होता है बच्चों? 0। आर इक्विवेलेंट कितना आया इन दोनों का? 2 आ गया। अगर 2 आ गया तो फिर 2 और 2 पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट अभी सेम रहेगा, 4 ओम रहेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि इसको एज अ नोट लिखा दूं मैं, ठीक है? इसको नोट डाउन करना है क्या आप लोगों को? नोट डाउन कर लो। अरे विनीत, तू तो है यहाँ पर, फिर मैसेज ये क्यों है नॉट एबल टू ज्वाइन? अच्छा, मुझे पता ही नहीं चलता, इसमें कोई वार्निंग ही नहीं आती है कि कहाँ पर। वो तो जब तू रीजॉइन करता है तब आती है। नहीं, जब पता नहीं वाइट बैकग्राउंड है, हो सकता है वाइट कलर का कुछ आता हो। अच्छा, वो ध्यान नहीं जाता। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भी चल रही है और अच्छी चल रही है। ये जूम की रिकॉर्डिंग एकदम बेकार थी, इस वाले सॉफ्टवेयर से ढंग की रिकॉर्ड हो रही है। इसमें लैग नहीं आ रहा मेरे पेन में और उसमें बोलने में। ऐसी है कुछ कैम स्टूडियो, पर मैंने परचेज कर लिया इसका। मतलब जो मेन वर्जन नहीं होता है, पेड वर्जन जो होता है वो कर लिया। हाँ, जूम की रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हो रही थी, क्लास की बेकार हो रही। हाँ भाई, ये लिख लिया सबने? ठीक है, अब नोट लिखवाने का टाइम है। नोट में मुझे ये लिखवाना है, अरे भाई डिलीट हो जा। नोट में मुझे ये लिखवाना है कि चूंकि एमीटर सर्किट के सीरीज में लगाते हैं, किस में लगाते हैं? सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट होता है आर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितनी होनी चाहिए? 0 या वेरी क्लोज टू 0, ताकि कोई फर्क ना पड़े। जबकि जो वोल्ट मीटर है वो किधर लगाते हैं? पैरेलल में। तो इसमें 1 बाई आर इक्विवेलेंट कितना होता है? 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर ऑफ वोल्ट मीटर। तो इसमें आर ये इंफिनिटी होना चाहिए ताकि कोई फर्क
ना पड़े, क्योंकि अगर ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1/∞ को हम 0 पुट कर सकते हैं। आई बात समझ में? आई थिंक बात समझ में आ गई। ये सिर्फ आइडियल केस में होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आइडियल केस में क्या होता है? आइडियल वर्ड बोलते हैं। आइडियल केस में रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर 0 होती है और रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इन्फिनिटी होती है। रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों की कुछ कुछ रेजिस्टेंस हो सकती है। एमीटर की छोटी रखने की कोशिश करते हैं और वोल्ट मीटर की बड़ी रखने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता। नीट में हमेशा आइडियल केस मानना है, जब तक वो खुद से ना बोल दे कुछ। नीट में हमेशा आइडियल केस मानना है, जेई में हमेशा रियल केस मानना है। ठीक है, ओके, हटाऊं इसको। जेई में बेटा कुछ नहीं मानते, जो तुम मानते हो उसका उल्टा आता है और सब गलत हो जाता है। जेई जेई में ज्यादातर रियल केस आता है। रियल मतलब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, या कैलकुलेट करनी होती है, गिवन होती है या कैलकुलेट करनी होती है। ओके, दोनों के क्वेश्चन करेंगे हम, क्योंकि अभी तक नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि नीट में आ नहीं सकता, किसी भी साल आ सकता है। ठीक है, तो ठीक है, मैं जब तक कुछ ना बोलूं तुम आइडियल मान सकते हो। ठीक है, मैं हिंट दे दूंगा जब मुझे रेजिस्टेंस पूछनी होगी उसकी। तो मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है पहले। रुक जाना, एक वैल्यू चेंज करो। सब कुछ दे दिया, मुझे एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए। यू कैन टेक देम एज आइडियल एमीटर एंड आइडियल वोल्ट मीटर। इन दोनों की रीडिंग। चलो ट्राई करो। हाँ भाई, कोई पहुंचा आंसर तक? क्या बताया मैंने? जब आइडियल लेना है तो आइडियल मतलब वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी है? इन्फिनिटी। किसी चीज की इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब उसमें से कोई करंट पास नहीं करेगा। तो आप वोल्ट मीटर को क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। भाई उसमें से कोई करंट जाएगा ही नहीं तो उसको हटा सकते हो। और अगर किसी चीज की रेजिस्टेंस 0 है तो आप उसकी जगह प्लेन वायर लगा सकते हो। आई बात समझ में या नहीं? क्योंकि प्लेन वायर की रेजिस्टेंस भी 0 होती है। जिसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है उसको हटा के वहां पर गैप छोड़ सकते हो, और जिसकी रेजिस्टेंस 0 है उसकी जगह प्लेन वायर लगा सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? इन आइडियल केस you can break the circuit at voltmeter and put a wire in place of एमीटर। तो वो करने के बाद ये सर्किट ऐसा दिख रहा है। ये 15 और ये 10, कितना आया इक्विवेलेंट? 10 ओम। किसी का 10 आया? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, 15 और 10 का कितना होगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और इसकी जगह एक रजिस्टर बना देंगे तो फिर वो और 4 सीरीज में हो जाएंगे। ये काम करना आता है तेरे को विनीत? ठीक है, 15 और 10 का इक्विवेलेंट आएगा 6, और वो 6 एक लगा देंगे फिर यहाँ पर।
तो ये 6 ओम हो गया। तो आर इक्विवेलेंट आ गया 6 + 4 10। तो करंट जो बैटरी से निकलेगा वो कितना होगा, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर इक्विवेलेंट। 6 एम्पियर करंट निकलेगा यहां से। यहां से कितना जाएगा, 6 एम्पियर। इस 4 में से कितना जाएगा, 6 एम्पियर, क्योंकि हमने इसको तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ले रखा है, तो यहां तो कोई करंट नहीं जाएगा। जो कुछ भी जाएगा 4 एम्पियर में से जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, तो इसमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, वोल्ट मीटर की रीडिंग? बोलो बोलो बोलो, वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आई? बोल रिदिम बोल। 6 तो करंट आ रहा है। यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे? आई आर ही होता है, बचपन से ही पढ़ा है। 24 ना, 6 × 4 24 वोल्ट। 24 वोल्ट कहां पर है, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस है 24 वोल्ट। यहां पर ये 6 की जगह एक्चुअली दो थे। कौन कौन थे, 10 और 15। मैंने किस में पूछा था, एमीटर कहां लगा था? 10 के साथ। ठीक है, ऊपर नीचे तो कोई फर्क ना पड़ना, पर हाँ करंट नापना है मुझे इसमें 15 में। कैसे निकालूं इसमें करंट, कोई बताएगा? इधर जाएगा 6 - आई, पीछे से 6 आ रहा है, ठीक है। R1 पैरेलल, नहीं उसके उसकी तो अलग थी बात। अब इसके लिए क्या करें, इधर से आई करंट जा रहा है, इधर से 6 - आई जा रहा है। तो अब क्या किया जाए, ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में है कि नहीं है? तो I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2। समझ में आई बात? तो सॉल्व करके दिखाओ इसको। 6/25, पता नहीं, मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया। सही है, बहुत बढ़िया। कोई और तरीके से किया किसी ने, अल्टरनेट एक और तरीका भी बताया मैंने इसका। तुम देख लो भैया, एमीटर किधर लगाया था? एमीटर किस में लगाया था? हाँ तो फिर आई हुआ, आई हुआ फिर। ठीक है, कोई दूसरा तरीका है, पता है किसी को? एक और तरीका भी बताया है मैंने इसका। मुझे पर्सनली वो दूसरा वाला तरीका ज्यादा अच्छा लगता है। यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस है 24, और यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कितना है टोटल, इस एंड से इस एंड तक का पोटेंशियल डिफरेंस 60। 24 यहाँ, 60 पूरे का। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 36 वोल्ट, सही तो है। इसमें करंट कितना होगा, आई इज इक्वल्स टू 36/R, 3 से काटो 12/5। मुझे ये पसंद है, ठीक है। सिखाने की कोशिश दोनों कर रहा हूँ। क्या बेटा? देखो, दोनों आने चाहिए। एग्जाम में कौन सा स्ट्राइक कर जाए, या एक से कर लिया कॉन्फिडेंस के लिए, दूसरे से भी चेक कर लिया। कोई डाउट हो तो पूछ लो।
एमीटर और वोल्ट मीटर आइडियल है तो बहुत बढ़िया, तो वो सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, पर अगर आइडियल नहीं है तो फिर वो सर्किट को डिस्टर्ब करेंगे। ओके एक क्वेश्चन और कर दो। कभी कभी तुम बच्चों को परेशान करने के लिए वोल्ट मीटर पैरेलल की जगह सीरीज में लगा देते हैं। अरे यार मजा नहीं आया, एक सेकेंड घुमा के बना लो। This is to confuse the students। क्या किया, वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दिया। और क्या कर सकते हैं, और परेशान करना है तो एमीटर को पैरेलल में लगा दिया। समझ में आ रही बात? अब कोई बताने की कोशिश करेगा कि क्या रीडिंग आएगी एमीटर और वोल्ट मीटर की? कितनी आएगी? क्या? हाँ आइडियल कंडीशन है, अभी आइडियल है। ये है 10 वोल्ट का और ये है 5 ओम का, और ये है 20 वोल्ट का, ये है 2 ओम का और ये है 3 ओम का। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर पहले में बताओ और रीडिंग ऑफ एमीटर दूसरे में बताओ। पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा। हाँ पहले में वो, अरे पहले में वोल्ट मीटर की तो लगा है तो उसी की बतानी पड़ेगी। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है? आइडियल ले रहे हैं हम, आइडियल ले रहे हैं अभी। हाँ तो इस सर्किट में करंट कितना आएगा? नहीं, ये कितना होगा वैल्यू? 5 प्लस, नीचे 5 प्लस इंफिनिटी है, कितना होगा? अबे दो ही नहीं होगा, जीरो होगा। किसी किसी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो जीरो आएगा। इस सर्किट में करंट कितना होगा? जीरो। करंट जो भी है, करंट जीरो है इसमें। दूसरे केस में करंट कितना होगा, कोई बताएगा? इस केस की आर इक्विवेलेंट कितनी आएगी? ये ये 2 है और ये 3 है, और इसके साथ में ये कितना रेजिस्टेंस है? जीरो। जीरो और 3 का इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना आएगा? 3 × 0 अपॉन 3 + 0, जीरो हो गए। तो अगर इनका इक्विवेलेंट जीरो आ गया तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2 + 0।
करंट आया 20/10 एम्पियर। आई बात समझ में? इसमें करंट 10 एम्पियर जाएगा, यहां से, 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 यहां से इस रजिस्टर को। पहले सुन ले, बाद में बात कर बोलना, ठीक है? यहां से जो करंट जाएगा वो इसमें घूमता हुआ ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, फिर ऐसे आएगा। इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसके पैरेलल में एक जीरो रजिस्टर लगा है। करंट ऑलवेज चूजेस पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, कम रेजिस्टेंस वाला पाथ चूज करता है। ये तो जीरो रेजिस्टेंस ही है, तो सारा करंट इधर से निकल जाएगा, इसमें ये यूजलेस हो गया। समझ में आई बात? ये तो इसकी बात हो गई। एमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी? 10 एम्पियर। ठीक है, इस वाले की बात करते हैं। इसमें करंट जीरो हो गया। करंट जीरो हो गया तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? किरचॉफ्स लूप लॉ से निकालते हैं। वी बी, नीचे आए कोई चेंज नहीं, आगे गए +10 वोल्ट, यहां आ गए, यहां से और ऊपर गए कोई चेंज नहीं, यहां से इधर आए कोई चेंज होना चाहिए था -IR, पर आई तो जीरो है। यहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए? VA। VA माइनस VB कितना आया? 10 वोल्ट। ये दो अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो फिर बात बन जाए। हाँ भाई, कोई डाउट? अब पूछो। आगे दोनों कैसे समझ में? सही, लिख लो। ये अभी तक नहीं पूछा गया है दोनों में, ना नीट में आया है। जेई में शायद ये वाला आया है, पहला वाला केस आ चुका है जेई में, दूसरा वाला अभी तक कहीं नहीं आया। डन। कोई कुछ पूछ रहा था बीच में, क्या पूछ रहे थे? किसने बोला था कि सीरीज में लगा दे तो क्या होगा? क्या क्या पूछा रहे थे तुम? सीरीज में लगाने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सारे केसेस सीरीज वाले ही आते हैं। जैसे ये रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है, अगर यहां लगाते हैं तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे लगाने से तो इसकी जगह वायर बनाने से सर्किट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बढ़िया। दिक्कत तो यहाँ है, जब इधर लगाया तो एमीटर की जगह क्या मान सकते हैं हम? प्लेन वायर। जैसे ही उसको प्लेन वायर बनाया, ये बेचारा रजिस्टर यूजलेस हो गया, इसमें से कोई करंट जाएगा ही नहीं, सारा का सारा करंट प्लेन वायर में से चला जाएगा, जीरो रेजिस्टेंस से ऊपर। समझ में आई बात या नहीं? फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, आर और जीरो का इक्विवेलेंट जीरो आएगा, R इंटू जीरो अपॉन R प्लस जीरो, दैट इज 0/R, दैट इज जीरो। समझ में आया? सीरीज में एमीटर लगाने से कुछ बहुत अच्छा रहता है। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाना चाहिए, पर कंफ्यूज करने के लिए वो उल्टे लगा दिए जाते हैं।